हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट वीडियो हमने क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशियल स्टार्ट किया था। तो उसी की एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट अब स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। 5.1 में हमने क्या पढ़ा था? लिमिट के बारे में, कंटिन्यूस के बारे में, कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस होता है, कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल के बारे में। डिफरेंशियल स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो अपन रीड कर लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला देखते हैं। डिफरेंशियल का मतलब होता है dy अपॉन dx। इसका मतलब होता है x के रेस्पेक्ट में क्या किया जाता है? डिफरेंशियल। डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर कहीं पर dx अपॉन dy लिखा हुआ है, इसका मतलब डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में होगा? y के रेस्पेक्ट में। सबसे पहला फॉर्मूला होता है dy अपॉन dx। अगर यहाँ पर लिखा हो, फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अपन x की पावर n। अगर आपको पूछे x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होगा, तो क्या होगा आपका n x की पावर n माइनस 1। क्या होगा? n x की पावर n माइनस 1। जैसे कहीं पर लिखा हुआ x3, क्या लिखा हुआ? x3, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो फॉर्मूला क्या? 3x की पावर 3 माइनस 1 मतलब 3x स्क्वायर। दूसरा, अगर कहीं पर लिखा हो e की पावर x, तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा? e की पावर x। अगर कहीं पर लिखा हुआ a की पावर x, तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा? a की पावर x और log a, और उसका बेस हमेशा काउंट होता है e। अगर कहीं पर लिखा हुआ है log x, log x का मतलब होता है 1 अपॉन x। और अगर 1 अपॉन x का आपको डिफरेंशियल पूछे तो क्या होता है? माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। इसी तरह साइन x, साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है आपका? cos x। देन cos x, cos x का डिफरेंशियल होता है आपका माइनस साइन x, माइनस साइन x। tan x, tan x का डिफरेंशियल होगा sec स्क्वायर x। cot x, cot x का डिफरेंशियल होगा माइनस cosec स्क्वायर x। sec x, sec x का डिफरेंस होता है sec x और tan x। 11 cosec x, cosec x का डिफरेंस होता है माइनस cosec x और cot x। इसी तरह एडिशन के हो, जैसे आपको डिफरेंशियल पूछे d अपॉन, दो टर्म दे रखा है, u प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। तो इसका डिफरेंशियल क्या? पहले u का डिफरेंशियल कर लें आप, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। प्लस हो तो प्लस और माइनस हो तो माइनस। इसी तरह अगर मल्टीप्लाइंग दे रखा हो, u मल्टीप्लाई भी, दो अलग अलग टर्म, तो क्या करोगे? फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का आप कर लो डिफरेंशियल, प्लस सेकंड टर्म एज इट इज और फर्स्ट का आप क्या कर लोगे? डिफरेंशियल। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल, और देन सेकंड टर्म एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशियल। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है d अपॉन डी एक्स, डिवाइड में हो u अपॉन v। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अपॉन में v का स्क्वायर, v सेम u का डिफरेंशियल माइनस u सेम और v का डिफरेंशियल। क्या फॉर्मूला होता है? v का स्क्वायर, v एज इट इज, u का डिफरेंशियल माइनस u एज इट इज एंड v का डिफरेंशियल। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशियल द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। किसके रेस्पेक्ट में करना है आपको? x के रेस्पेक्ट में। जो भी क्वेश्चन दे रखा हो, सबसे पहले उसको लेट कर दो y की फॉर्म में। y इज इक्वल टू क्या होगा? साइन x स्क्वायर प्लस 5। इसका जैसे ही डिफरेंशियल करोगे, y का डिफरेंशियल क्या होता है? dy अपॉन dx। y का डिफरेंशियल dy अपॉन dx। साइन, तो साइन का डिफरेंशियल मैंने क्या बताया था? cos, और रिमेनिंग जो टर्म बचा वो सेम। साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? cos। अब यहाँ पर देखो, इसका भी डिफरेंशियल आपको करना है। x स्क्वायर, x स्क्वायर का कितना होगा? 2x, 5 है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है आपका? 0। तो क्या रहेगा? dy अपॉन dx। 2x के अंदर 0 प्लस करा तो आंसर कितना रहेगा? 2x, और ये आपका क्या रहेगा? cos x स्क्वायर प्लस 5। ये आपका फाइनली आंसर। नेक्स्ट cos का क्या लेट करोगे? y इज इक्वल टू cos और sin x। y का डिफरेंशियल dy अपॉन dx।
y का डिफरेंशियल क्या रहेगा, dy अपॉन dx। cos का हम जानते हैं क्या होता है, माइनस साइन और ब्रैकेट वाला टर्म एज इट इज। cos का ये पूरा क्या हो जाएगा, x में काउंट। cos का करो क्या होगा, माइनस साइन, रिमेनिंग जो भी टर्म रहा उससे। अब किसका नंबर आता है, साइन का, तो साइन का कितना होता है, cos x। ये आपका हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का डिफरेंशियल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो y इज इक्वल टू कितना रहेगा, साइन ax प्लस b। y का डिफरेंशियल dy अपॉन dx। साइन का हम करते हैं तो साइन का कितना होता है, cos, रिमेनिंग ax प्लस b। और यहाँ पर ax प्लस b, a इज कांस्टेंट, x का डिफरेंशियल 1 और b का कितना हो जाएगा आपका 0। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, a को 1 से मल्टीप्लाई करा, a के अंदर 0 ऐड करा तो कितना रहेगा, a cos ax प्लस b। ये हो जाएगा आपका डिफरेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल कितना है, sec, उसके बाद में tan और उसके बाद में रूट है। यहाँ पर 3 टर्म्स है, sec, फिर tan और फिर किसका करोगे आप, रूट x का। तो डिफरेंशियल dy अपॉन dx। sec x का क्या होता है, sec x और tan x। तो sec ब्रैकेट वाला क्या हो जाएगा आपका x, sec x, फिर tan और ब्रैकेट वाला क्या रहेगा x। तो क्या करा, sec x और tan x, फिर करोगे tan का क्या होता है आपका sec स्क्वायर और रूट x। अब रूट x का करोगे तो कितना होता है आपका 1/2 रूट x। रूट x क्या होता है 1/2 रूट x। तो dy अपॉन dx क्या टर्म रहेगा आपका, sec tan रूट x, देन tan रूट x और sec स्क्वायर रूट x और अपॉन में आपका क्या रहेगा 2 रूट x। क्या रहेगा 2 रूट और x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, u अपॉन v। तो y की वैल्यू तो कितनी होगी, साइन ax प्लस b अपॉन कॉस cx प्लस d। dy अपॉन dx कौन से आइडेंटिटी, u अपॉन v। ये टर्म कौन सा हो जाएगा, u, और ये क्या हो जाएगा आपका v। क्या फॉर्मूला बताया था, v का स्क्वायर, इस टर्म का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर cx प्लस d, cos स्क्वायर cx प्लस d। फिर cos का टर्म सेम, ये वाला टर्म सेम, प्लस u का डिफरेंशियल। अब साइन का डिफरेंशियल करोगे तो कितना होगा, cos ax प्लस b। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो x का 1, इसका 0, आंसर कितना रहेगा आपका ये क्या बताया था, माइनस v स्क्वायर, v एज इट इज, u का डिफरेंशियल। अब क्या होगा, u एज इट इज, u कौन सा है, साइन ax प्लस b, साइन ax प्लस b। और v का डिफरेंशियल करेंगे तो साइन का डिफरेंशियल कितना होता है, cos। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्या रहेगा, साइन cos का साइन cx प्लस d। और वापस जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तब कितना आएगा आपका c। तो dy अपॉन dx क्या टर्म रहेगा, a और साथ में cos cx प्लस d और cos ax प्लस b। इधर रहेगा आपका c साइन ax प्लस b और साइन cx प्लस d और अपॉन में आपका क्या फॉर्मूला रहेगा, cos स्क्वायर cx प्लस d, cos स्क्वायर cx प्लस d। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो y इज इक्वल टू cos x क्यूब साइन स्क्वायर x की पावर 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को कोई डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं। तो y का डिफरेंशियल क्या होगा, dy अपॉन dx। ये कौन सा टर्म होगा, u, और ये क्या होगा v। u इंटू v का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला था, u एज इट इज, u एज इट इज। v का डिफरेंशियल अब यहाँ देखते हैं, साइन स्क्वायर, एक होता है साइन स्क्वायर, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं साइन x का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, x स्क्वायर का टर्म
तो इसका फॉर्मूला क्या होगा साइन स्क्वायर का 2 साइन एक्स की पावर 5। एक्स स्क्वायर का करोगे तो कितना होगा 2x होता है, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर कितना होगा 2x। फिर करेंगे साइन का, तो साइन का कितना होगा कॉस एक्स की पावर 5, और फिर करेंगे x की पावर 5 का, तो 5x की पावर 4। ये हो गया आपका u एज इट इज v का डिफरेंशियल। देन v एज इट इज साइन स्क्वायर x की पावर 5 और u का डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो cos का कितना होता है माइनस साइन एक्स क्यूब, और x क्यूब का करेंगे तो 3x और स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स कितना होगा 5 2 10, 10x की पावर 4, 10x की पावर 4 क्या रहेगा cos x क्यूब साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5। इसमें करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की पावर 5 और साइन x क्यूब। ये रहेगा आपका फाइनली आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, y को लेट करो, y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, y का डिफरेंशियल dy अपॉन डी एक्स, 2 रूट एक्स का सबसे पहले रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। फिर करेंगे कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और एक्स का टर्म कितना है एक्स स्क्वायर, और फिर करेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 2x। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, तो dy अपॉन डी एक्स क्या रहेगा माइनस 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और अपॉन में कितना रहेगा आपका कॉट एक्स स्क्वायर, तो dy अपॉन डी एक्स की फाइनल वैल्यू ये हो जाएगी। नेक्स्ट y इज इक्वल टू कॉस ऑफ रूट एक्स, y का dy अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स का कितना होगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन और रूट एक्स, और रूट एक्स का करेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स। कोई डाउट यहाँ तक? तो एक्सरसाइज 5.2 ऐसे ही होती है कंप्लीट। नेक्स्ट स्टार्ट होती है 5.3, एक्सरसाइज 5.3। इसमें भी सेम आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है dy अपॉन डी एक्स की, dy अपॉन डी एक्स की। अब यहाँ पर x और y के टर्म दे रखे थे, फर्स्ट के अंदर क्या था ओनली एक टर्म दे रखा था जिसको हमने क्या लेट किया था y, बट यहाँ पर सेकेंड के अंदर x और y दोनों मिक्स कर देते हैं, तो आपको y लेट करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंशियल स्टार्ट कर लो। तो क्या लिख सकते हो लैंग्वेज डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है x के रेस्पेक्ट में, तो करो 2x के डिफरेंशियल 1 प्लस 3y का डिफरेंशियल क्या होता है dy अपॉन डी एक्स, और साइन का डिफरेंशियल कितना होता है आपका cos x। dy अपॉन डी एक्स के टर्म को इधर रहने दो, बाकी सबको उस साइड में क्या करोगे रिमूव, तो cos x 2 इधर आएगा तो आपका -2, देन dy अपॉन डी एक्स कितना रहेगा cos x -2 और अपॉन में आपका 3। बहुत ही इजी चैप्टर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसका डिफरेंस करेंगे 2 का 2, x का कितना रहेगा 1, y का 3 और y का dy अपॉन डी। अब देखो cos y का कितना sin y का कितना होगा आपके cos y। अब यहाँ पर देखो क्या था sin x, तो हमने क्या लिखा था cos x, वहाँ पर क्या है sin y, तो हमने क्या लिख दिया cos y, बट यहाँ पर x का डिफरेंशियल वापस 1 होता था इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं थी, बट यहाँ पर y का डिफरेंशियल साथ में करना है। जब भी साथ में y का टर्म आएगा तो हमेशा आपको क्या लिखना पड़ेगा dy अपॉन डी एक्स, y के टर्म एक साइड ले ले, तो 3 dy अपॉन डी एक्स, ये प्लस है तो माइनस कॉस y dy अपॉन डी एक्स, रिमेनिंग यहाँ टर्म कितना है प्लस का 2, इसको उधर रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। इन दोनों में से हम dy अपॉन डी एक्स क्या लेते हैं कॉमन, तो कितना रहेगा 3 एंड माइनस का cos y इज इक्वल टू -2।
तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल कितना रहेगा, माइनस का 2 और अपॉन में क्या रहेगा 3 माइनस कॉस वाई। अगर आप इसको -2 को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हो तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज। तो क्या रहेगा आपका कॉस वाई और माइनस में 3। ये रहेगा आपका सेकंड क्वेश्चन का फाइनली डिफरेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करो डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ए एक्स का 1 प्लस बी वाई का मैंने क्या बोला था 2y, बट y साथ में आएगा क्या रहेगा dy अपॉन डी एक्स। कॉस वाई का क्या होता है माइनस साइन y और y का टर्म है तो क्या रहेगा dy अपॉन डी एक्स। वाई के टर्म एक साइड यहाँ पर a प्लस क्या रहेगा 2by dy अपॉन डी एक्स, ये इजिकल टू माइनस साइन y dy अपॉन डी एक्स। 2by dy अपॉन डी एक्स माइनस का टर्म किस में कन्वर्ट होगा, प्लस साइन y dy अपॉन डी एक्स, प्लस का a किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका माइनस का a। दोनों टर्म में से dy अपॉन डी एक्स को हम कॉमन लेते हैं तो क्या रहेगा 2by प्लस का क्या रहेगा साइन y इजिकल टू माइनस का a, देन dy अपॉन डी एक्स माइनस का a मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होगा डिवाइड के अंदर 2by और प्लस में साइन y। ये आपका फाइनल आंसर होगा dy अपॉन डी एक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर देखो दो टर्म है x और y, तो ये कौन से फॉर्मूले से होगा u और v के फॉर्मूले से। ये फर्स्ट u और सेकंड क्या हो जाएगा आपका v, u वाला सेम, v का डिफरेंशियल dy अपॉन डी एक्स, देन y का टर्म सेम और x का डिफरेंशियल 1। इसमें y स्क्वायर का करोगे तो क्या होगा 2y साथ में dy अपॉन डी एक्स, और 10x का करते हैं तो कितना होता है sec स्क्वायर x, और y का करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स। dy के टर्म एक साइड ले लें तो x dy अपॉन डी एक्स, प्लस में क्या रहेगा 2y dy अपॉन डी एक्स, और उधर से dy का कौन सा टर्म है dy अपॉन डी एक्स। रिमेनिंग टर्म क्या आंसर है sec स्क्वायर x, ये कितना रहेगा प्लस का y देन माइनस का y। सब में से अगर dy अपॉन डी एक्स को कॉमन लेते हैं तो क्या रहेगा x प्लस 2y और माइनस का 1, और इधर कितना रहेगा आपका sec स्क्वायर x माइनस का y। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर y sec स्क्वायर x माइनस y, और अपॉन में क्या रहेगा x 2y और माइनस का 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। x स्क्वायर कितना रहेगा 2x u इंटू वी, फर्स्ट सेम, सेकेंड का डिफरेंशियल, देन y सेम, x का डिफरेंशियल 1, y स्क्वायर का 2y, y का टर्म है तो साथ में क्या रहेगा dy अपॉन डी एक्स। 100 इज कांस्टेंट, डिफरेंशियल और कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। कॉमन टर्म dy एंड dx, तो x dy एंड dx का टर्म वन साइड प्लस 2y dy अपॉन dx, रिमेनिंग टर्म प्लस 2x कन्वर्ट इनटू माइनस 2x, प्लस का y किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका माइनस का y। इन दोनों में से कॉमन टर्म dy एंड dx, रिमेनिंग x प्लस 2y, देन माइनस इज कॉमन 2x प्लस y, x प्लस 2y इन फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट इनटू डिवीजन, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस y अपॉन x प्लस 2y is final differential of question number 5. Then question number 6, x cube differential 3x square u and v, first term x square as it is, y का differential dy upon dx plus y as it is, x square का differential 2x, then u and v, u as it is, y का differential 2y and dy upon dx,
प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज और x का डिफरेंशियल 1, वाई क्यूब का 3 वाई स्क्वायर डी वाई और डी एक्स कॉन्स्टेंट इज 0। क्या टर्म रहेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स के, एक्स स्क्वायर डी वाई एंड डी एक्स प्लस 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, रिमेनिंग टर्म माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy एंड माइनस y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज कॉमन, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस टर्म कॉमन माइनस 3x स्क्वायर 2xy प्लस y स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन 3x स्क्वायर 2xy प्लस y स्क्वायर एंड अपॉन में x स्क्वायर 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ये आपका फाइनल रहेगा डी वाई अपॉन डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 7, साइन स्क्वायर, इसका डिफरेंस करेंगे तो क्या रहेगा 2 साइन वाई, 2 साइन वाई और साइन वाई का करेंगे तो कॉस वाई एंड वाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी। फर्स्ट स्क्वायर का, उसके बाद साइन का और फिर वाई का। यहाँ पर कॉस, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स वाई और एक्स वाई का होगा u इंटू वी से, x सेम डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई सेम x का 1 इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट इज 0। ये फॉर्मूला बनता है 2 साइन वाई एंड कॉस वाई, किसका फॉर्मूला होता है साइन 2y एंड साथ में डी वाई एंड डी एक्स। इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू कितना रहेगा आपका 0। डी वाई एंड डी एक्स के टर्म में से कॉमन टर्म ले लेते हैं, क्या कॉमन रहेगा आपका साइन 2y और माइनस एक्स साइन एक्स वाई। इनमें से डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है तो रिमूव हो जाएगा y। अब आपको फाइनली वैल्यू फाइंड करनी है डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या रहेगा y साइन एक्स वाई और अपॉन में साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स और y। ये फाइनल आंसर रहेगा डी वाई अपॉन डी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या रहेगा 2 साइन एक्स और साथ में साइन एक्स का कॉस एक्स, इसका 2 कॉस वाई और कॉस वाई का क्या होता है माइनस साइन वाई एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये एक फॉर्मूला होता है साइन 2x, यहाँ पर भी माइनस, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन 2x, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन में साइन 2y। ये आंसर रहेगा डी वाई अपॉन डी एक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, देखो 8 तक फॉर्मेट अलग था, 9th के अंदर आपको क्या करना है सारे फॉर्मेट इनवर्स के मिलेंगे। अब आपको क्या करना, x की ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे ये फॉर्मूला किसका बन जाना चाहिए साइन का। तो हम लेट कर देते हैं x इज इक्वल टू टेन थीटा, x की जगह हमने क्या लेट कर दिया टेन थीटा, तो एक फॉर्मूला बनेगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है आपका साइन 2 थीटा का। सारे फॉर्मूले 11th क्लास के अंदर आपने रीड कर रखे हैं ऑलरेडी। तो साइन इनवर्स से साइन हमको क्या करते हैं कैंसिल, तो y इज इक्वल टू आपका क्या रहेगा 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू 2 और थीटा की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे टेन इनवर्स, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी टेन इनवर्स और
x। अब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो y का dy अपॉन dx 2 और tan इनवर्स का डिफरेंस होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका dy अपॉन dx की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी हम क्या करेंगे x की जगह पर पुट कर सकते हैं tan थीटा। x की जगह पुट कर सकते हैं tan थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका tan इनवर्स फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू क्या रहेगा tan इनवर्स, ये फॉर्मूला रहता है आपका tan 3 थीटा का। किसका रहेगा tan 3 थीटा का। tan से tan कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना रहेगा आपका 3 थीटा। तो 3 और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके tan इनवर्स x। डिफरेंशियल करेंगे तो dy अपॉन dx 3, इसका इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन dy अपॉन dx क्या रहेगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 x। अब यहां पर भी x इज इक्वल टू क्या लेट कर सकते हैं हम tan थीटा। तो y इज क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स, ये आपका फॉर्मूला रहता है cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा, cos से cos कैंसिल, y इज इक्वल टू 2 थीटा। तो 2 और थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी tan इनवर्स ऑफ x। डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx 2 एज इट इज, और tan इनवर्स क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy अपॉन dx का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो ये फॉर्मेट सेम है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वही सेम लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या रहेगा साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या रहेगा साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है आपका किसका होता है cos 2 थीटा। किसका होता है cos 2 थीटा। अभी तक आपने क्या था यहाँ साइन है, यहाँ भी किसका फॉर्मूला बन रहा था साइन का, बट यहाँ पर साइन है, यहाँ किसका फॉर्मूला होना चाहिए साइन का, जो हो नहीं रहा। तो cos को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन के अंदर। तो y इज इक्वल टू कितना रहेगा साइन इनवर्स, और cos की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा π/2 माइनस, पढ़ रखा होगा आपने साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, या cos थीटा क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो y इज इक्वल टू क्या रहेगा π/2 माइनस 2, और थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे tan इनवर्स और x। y का क्या होगा डिफरेंशियल dy अपॉन dx π/2 कांस्टेंट, तो 0 माइनस 2, इसका कितना रहेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो dy अपॉन dx क्या वैल्यू रहेगी -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आंसर रहेगा dy अपॉन dx का -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे tan थीटा। क्या पुट करेंगे tan थीटा। तो dy अपॉन y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये आपका फॉर्मूला रहता है साइन 2 थीटा का। किसका रहेगा साइन 2 थीटा का। तो अब इसमें कॉस साइन को किस में चेंज करेंगे कॉस के अंदर। तो क्या रहता है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस इनवर्स से कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल, y इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस 2, थीटा की जगह पुट करेंगे हम tan इनवर्स और x। तो dy अपॉन dx π/2 0 माइनस 2, और इसका कितना रहेगा 1 प्लस
तो dy अपॉन dx फाइनल आंसर -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज चल रही है। नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट नोट कर दें आप। y x की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, इसमें x की जगह पर या तो साइन थीटा पुट करो या फिर कॉस थीटा, दोनों में से कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो y क्या रहेगा, साइन इनवर्स 2 क्या पुट किया, साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो y साइन इनवर्स क्या रहेगा 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो y साइन इनवर्स क्या रहेगा 2 साइन थीटा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या रहेगा कॉस थीटा। साइन इनवर्स ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा का, ये इससे कैंसिल आउट। तो y इज इक्वल टू क्या रहेगा 2 और थीटा, y इज इक्वल टू 2 और थीटा की वैल्यू क्या रहेंगी यहाँ पर, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशियल करना y का, तो क्या होता है 2 और साइन इनवर्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का डिफरेंस याद रखना 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशियल नोट कर ले इनवर्स वाले। अगर आपको साइन इनवर्स का डिफरेंशियल पूछे तो क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको कॉस इनवर्स का पूछे तो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी तरह कॉट इनवर्स का डिफरेंशियल -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स का डिफरेंशियल पूछे तो क्या होगा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या होगा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और इसी तरह अगर कॉसेक इनवर्स का पूछ ले तो क्या होगा -1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर में। दोनों पेयर हैं, साइन का पेयर कॉस के साथ प्लस माइनस का डिफरेंस, टेन का पेयर कॉट के साथ ओनली प्लस और माइनस का डिफरेंस, और सेक का पेयर कॉसेक के साथ क्या डिफरेंस रहेगा, प्लस और फिर माइनस का। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का 15। अब यहाँ से फॉर्मूला बनाने के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हमने पढ़ रखा है कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला एक और भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, और कॉस 2 थीटा ये फॉर्मूला और भी होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीनों फॉर्मूले किसके होते हैं आपके, कॉस 2 थीटा का। अब यहाँ से फॉर्मूला देखो 2x स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है 2x स्क्वायर माइनस 1। तो x की जगह आप क्या लेट कर सकते हो, कॉस थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या रहेगा, सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स क्या रहेगा 1 अपॉन ये फॉर्मूला कॉस 2 थीटा का, सेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, सेक और 2 थीटा, ये इससे कैंसिल। y इज इक्वल टू 2 और थीटा की वैल्यू हम कितनी लेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ x। डिफरेंशियल dy अपॉन dx 2 और कॉस इनवर्स क्या होता है -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy अपॉन dx का फाइनल आंसर -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी के साथ एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट होती है, सॉरी 5.3। नेक्स्ट 5.4, बहुत ही इजी एक्सरसाइज, सबसे इजी एक्सरसाइज पूरे चैप्टर की कौन सी रहेगी आपकी, 5.4। डिफरेंशियल वही टेम जैसे आपने y लेट किया था, लेट कर दो आप y इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन साइन x। डिफरेंशियल करोगे तो y का dy अपॉन dx, वो सेम मेथड है जो आपने 5.2 के अंदर पढ़े थे, u अपॉन v, क्या फॉर्मूला होता है v का स्क्वायर, फिर v एज इट इज, ये v एज इट इज,
u का डिफरेंशियल, तो e की पावर x का डिफरेंशियल क्या रहेगा, e की पावर x माइनस u वाला सेम, और साइन x का डिफरेंशियल कितना रहता है, cos x। dy अपॉन डी एक्स, e की पावर x को कॉमन लेते हैं तो क्या रहेगा, साइन x माइनस कॉस x, और अपॉन में क्या रहेगा आपका, साइन स्क्वायर x। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन, y को लेट कर दिया e साइन इनवर्स x, y का डिफरेंशियल dy अपॉन डी एक्स, e की पावर x, तो e की पावर x का डिफरेंशियल भी क्या होता है, e की पावर x, और साइन इनवर्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, e की पावर x क्यूब, y इज इक्वल टू e x क्यूब, तो dy अपॉन डी एक्स, y का डिफरेंशियल e की पावर x क्यूब एज इट इज, और x क्यूब का डिफरेंशियल कितना होगा, 3x स्क्वायर। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू साइन, एक साइन का टर्म, एक टेन इनवर्स का टर्म, एक e की पावर माइनस x का टर्म, डिफरेंशियल dy अपॉन डी एक्स, साइन का क्या होता है आपका कॉस, तो कॉस रिमेनिंग टेन इनवर्स e की पावर माइनस x, फिर करेंगे टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, और फिर e की पावर माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस e की पावर क्या रहेगा आपका, माइनस एक्स, dy अपॉन डी एक्स, क्या टर्म रहेंगे ऊपर, माइनस e की पावर माइनस एक्स कॉस टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, और अपॉन में क्या रहेगा 1 प्लस e की पावर माइनस 2x, 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू, यहाँ पर भी तीन टर्म है, log, cos और e की पावर x, y का dy अपॉन डी एक्स, log x का होता है 1 अपॉन x cos e की पावर, और cos x का क्या होता है, माइनस साइन e की पावर x, और e की पावर x का क्या रहेगा आपके, e की पावर x, dy अपॉन डी माइनस e की पावर x और साइन e की पावर x, और अपॉन में cos e की पावर x। यहाँ पर देखो y का टर्म क्या है, ex प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स पावर 3 प्लस ई एक्स की पावर 4 प्लस ई एक्स की पावर, कहाँ से ई एक्स से लगाकर पावर 5 तक, y का डिफरेंशियल डी वाई अपॉन डी एक्स, ई की पावर x का क्या रहेगा, ई की पावर x, ई की पावर 2x का कितना रहेगा, ई की पावर x स्क्वायर, और x स्क्वायर के साथ में 2x, इसका करेंगे तो e की पावर x3 और x3 का कितना होगा 3x स्क्वायर, इसका करेंगे तो e की पावर x4 और 4x क्यूब, इसका करेंगे तो e की पावर x5 और 5x की पावर 4, तो dy क्या रहेगा, e की पावर x प्लस 2x, e की पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, e की पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब, e की पावर x की पावर 4, 5x की पावर 4 और e की पावर कितना रहेगा, x की पावर 5। ये रहेगा आपका फाइनल डिफरेंशियल। क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू रूट के अंदर e की पावर रूट x, तो y का dy अपॉन डी एक्स, सबसे इस रूट का निकालेंगे तो कितना रहेगा 1 अपॉन 2 रूट x, 1 अपॉन 2 रूट x, और फिर e की पावर x का डिफरेंशियल फाइंड करेंगे तो e की पावर x एज इट इज, और फिर इस रूट x का निकालेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट और x, dy अपॉन डी एक्स, ऊपर टर्म आपका क्या रहेगा e की पावर रूट x, अपॉन देखो 2 और 2 कितना रहेगा 4, ये टर्म भी रूट का है और ये टर्म भी किसका है रूट का, तो क्या रहेगा आपका x और e की पावर रूट x। ये फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। 8 क्वेश्चन, y इज इक्वल टू लॉग और लॉग x, सबसे पहले y का dy अपॉन डी एक्स, लॉग x काम करते हैं तो 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन लॉग x, फिर इस लॉग x का करेंगे तो 1 अपॉन x,
तो dy अपॉन dx कितना रहेगा आपका 1 अपॉन x और log x, 1 अपॉन x और log x। क्वेश्चन नंबर 9 u अपॉन v, y इज इक्वल टू cos x और log x, y का dy अपॉन dx u अपॉन v का टर्म v स्क्वायर, फिर v सेम और u का डिफरेंशियल माइनस साइन x, फिर माइनस v सेम सॉरी u वाला सेम और log x का कितना होता है 1 अपॉन x, dy अपॉन dx यहाँ कितना रहेगा माइनस log x और साइन x, यहाँ पर रहेगा माइनस cos x अपॉन में क्या रहेगा x और पूरे के अपॉन में कितना रहेगा log x का स्क्वायर, dy dx अगर ऊपर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना रहेगा x, जो x कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो यहाँ कितना रहेगा माइनस x log x साइन x माइनस का cos x। नेक्स्ट क्वेश्चन y इज इक्वल टू cos log x प्लस e की पावर x, y का dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos का माइनस साइन, cos का क्या रहेगा माइनस साइन, बाकी वाला टर्म एज इट इज। अब यहाँ पर करेंगे log x का 1 अपॉन x और e की पावर x का कितना रहेगा e की पावर x। फाइनल आंसर देख लेते हैं, dy अपॉन dx माइनस 1 अपॉन x प्लस e की पावर x क्या रहेगा साइन log x प्लस e की पावर x। इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज 5.4 भी कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 5.5 के साथ। थैंक यू।